21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हर तरफ बीमारी, प्रदूषण और जरूरत से ज्यादा आबादी थी। अमीर और ताकतवर लोगों ने धरती छोड़ दी और अंतरिक्ष में बने एक बेहद ही शानदार स्पेस स्टेशन में जाकर बस गए, जिसका नाम था इलिजियम। वहाँ रहने वालों के लिए वहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी। जहाँ सबसे खास थी मेडबे मशीन, जो कुछ ही मिनटों में किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। अगर किसी का हाथ या पैर कट भी जाए तो वो उसे तुरंत जोड़ देती थी। लेकिन धरती पर रहने वाले गरीब लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। हर इंसान इलिजियम जाना चाहता था, लेकिन वहाँ जाना लगभग नामुमकिन था। इसी चाहत ने मैक्स को गलत रास्ते पर डाल दिया। वो इलिजियम के टिकट पाने के लिए चोरी करने लगा। कई बार पकड़ा गया और जेल भी गया। इसी वजह से वो अपने बचपन के फ्रेंड फ्रे से भी दूर हो गया। अब समय था साल 2154। मैक्स जेल से पैरोल पर बाहर आ चुका है और मडाइन कोऑपरेशन नाम की एक फैक्ट्री में काम करता है, जहां रोबोट्स और हथियार बनाए जाते हैं। एक दिन फैक्ट्री में एंट्री करने के दौरान सिक्योरिटी रोबोट ने मैक्स के साथ बदसलूकी की। उन्होंने उसे बैग दिखाने को कहा, जिस पर मैक्स ने उनके साथ हल्का सा मजाक कर दिया, जिससे रोबोट भड़क गए। उन्होंने आदेश न मानने का आरोप लगाकर मैक्स के हाथ पर जोर से वार किया और जबरदस्ती उसका बैग चेक करने लगे। कुछ न मिलने पर वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मैक्स का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। मैक्स इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात फ्रे से हो जाती है, जो वहां अब नर्स बन चुकी थी। काफी समय बाद दोनों फिर से मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फ्रे मैक्स के जख्मों पर पट्टी करती है और मैक्स उसे फिर से मिलने का वादा करके फैक्ट्री वापस चला जाता है। उसी समय धरती पर कुछ स्मगलर लोगों से भारी पैसा लेकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से इलिजियम ले जाने का काम कर रहे थे। इस पूरे काम को स्पाइडर नाम का एक बेहद चालाक हैकर संभाल रहा था। वो लोगों के हाथों पर नकली आईडी प्रिंट कर देता, जिससे मेडबे मशीन उन्हें इलिजियम का नागरिक समझकर उनका इलाज कर देती थी। इसमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन इलिजियम के सैटेलाइट के जरिए ये खबर वहाँ की डिफेंस सिक्योरिटी जेसिका डीलर तक पहुँच जाती है। वो तुरंत स्मगलर के जहाज को वापस लौटने की चेतावनी देती है, लेकिन पायलट उसकी बात को नजरअंदाज कर आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद जेसिका धरती पर मौजूद एक प्राइवेट मिलिट्री फोर्स के लीडर एजेंट क्रूजर को कॉल करती है। क्रूजर आम लोगों के बीच एक बेघर इंसान की तरह छुप कर रहता था, लेकिन असल में वो बेहद खतरनाक और बेरहम था। कॉल मिलते ही वो अपनी वैन से एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और बिना किसी चेतावनी के आसमान की तरफ 4 मिसाइल दाग देता है। मिसाइल ऑटोमेटिक तरीके से स्पाइडर के स्पेसशिप को पहचान लेती है और 3 जहाज को अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट कर देती है। इस हमले में कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। हालांकि चौथी मिसाइल अपना निशाना चूक जाती है, जिससे स्पेसशिप बच जाता है और वो इलिजियम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इलिजियम पहुंचते ही वहां की सिक्योरिटी फोर्स ने उस जहाज में मौजूद सभी लोगों को ट्रेजर गन से शॉक देकर पकड़ लिया। इस अफरा तफरी के बीच एक महिला अपनी अपाहिज बेटी को लेकर किसी तरह मेडबे तक पहुंचती है। वो बच्ची को मशीन में लेटा देती है और मशीन पहले उसे स्कैन करती है। तब बच्चे के हाथ पर नकली आईडी प्रिंट थी, इसलिए मेडबे उसे इलिजियम की नागरिक मान लेती है और इलाज शुरू कर देती है। इधर धरती पर मैक्स पूरी मेहनत से फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो एक रोबोट को असेंबल करके आगे प्रोसेस के लिए एक रेडिएशन चैम्बर में बंद करने लगता है। तभी चैम्बर का दरवाजा अंदर किसी चीज से फंस जाता है। ये देखकर सुपरवाइजर मैक्स को अंदर जाकर वो अटकी हुई चीज हटाने का आदेश देता है। मैक्स डर जाता है, क्योंकि ये काम जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन सुपरवाइजर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मजबूर होकर मैक्स चैम्बर के अंदर जाता है। जैसे ही वो अटकी हुई चीज हटाता है, दरवाजा अचानक बंद हो गया और मैक्स अंदर ही लॉक हो गया। चैम्बर के अंदर खतरनाक रेडिएशन फैल चुकी थी और कुछ ही देर में मैक्स बेहोश हो जाता है। बाद में एक रोबोट उसे बाहर निकालता है। मैक्स अब भी जिंदा था, लेकिन रेडिएशन उसके शरीर को इतने अंदर तक तबाह कर चुकी थी कि स्कैन करने पर रोबोट बताता है कि मैक्स के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल हो जाएंगे।
सके और लगभग 4 से 5 दिन में उसकी मौत तय है। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। फैक्ट्री के वर्कर भी परेशान होकर काम रोक देते हैं। तभी कंपनी का CEO जॉन कर्नल वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। वो बीमार मैक्स को एक खराब मशीन समझकर तुरंत नौकरी से निकाल देता है और उसकी जगह किसी और को काम पर रख लेता है। उधर इलिजियम में जेसिका को अपने किया पर जरा भी पछतावा नहीं होता। वो नहीं चाहती थी कि गरीब लोग इलिजियम की सुविधाओं का फायदा उठाएं। हालांकि प्रेसिडेंट उसे दोबारा ऐसी गलती न करने की चेतावनी देता है। इधर मैक्स बेहद कमजोर हालत में घर लौटता है। वो लगातार उल्टियां कर रहा था। उसका दोस्त जूलियो उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैक्स की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। मैक्स ने फैक्ट्री में जो हुआ वो सब जूलियो को बताया और कहा कि वो 4 से 5 दिन में मर जाएगा। मैक्स मरना नहीं चाहता था, उसे तो सिर्फ इलिजियम आर्ट की टिकट और एक आईडी चाहिए थी ताकि वो मेडबे मशीन से अपना इलाज कर सके। उस समय मैक्स पूरी तरह कंगाल था और स्पाइडर बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, लेकिन स्पाइडर मैक्स की काबिलियत जानता था, इसलिए उसने मैक्स के साथ एक डील किया। स्पाइडर एक बड़ा प्लान बना रहा था और उसे मैक्स जैसे बहादुर इंसान की जरूरत थी। उसने मैक्स को एक डिवाइस दिखाया और कहा मार्माडाइन कंपनी के CEO जॉन कर्नल की खोपड़ी में एक एडवांस स्टोरेज लगा है जिसमें इलिजियम के सारे सोर्स कोड हैं। वो डिवाइस बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी से सुरक्षित है, लेकिन स्पाइडर का डिवाइस वो सारा डाटा निकाल सकता है। स्पाइडर ने कहा कि ये डिवाइस मैक के खोपड़ी में लगाया जाएगा और उसे कर्नल के दिमाग से सारा डाटा निकालना होगा। अगर मैक्स ने ये कर दिया तो स्पाइडर इलिजियम पर कब्जा कर लेगा और मैक को हमेशा के लिए इलिजियम में रहने देगा, जहाँ वो मेडबे मशीन का इस्तेमाल भी कर सकेगा। मैक्स के पास अपनी जान बचाने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान गया, लेकिन उसकी हालत बहुत कमजोर थी। इसलिए स्पाइडर ने ऑपरेशन करके उसके शरीर में ऐसा सिस्टम लगाया जो उसे ताकत और फुर्ती दोनों देता था। साथ ही उसकी खोपड़ी में डाटा एक्सटेंशन डिवाइस फिट की गई और उसके हाथ में आईडी भी दे दी गई। अब मैक मिशन के लिए पूरी तरह तैयार था। दूसरी ओर जेसिका प्रेसिडेंट के फैसले से खुश नहीं थी। उसने इसका फायदा उठाने का सोचा। जैसे ही इलिजियम आर्ट प्रोग्राम मेन कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, इलिजियम का सिस्टम रिसेट हो जाएगा। अब जेसिका प्रेसिडेंट की जगह अपना नाम डाल सकती थी और इलिजियम आर्ट का डाटा खोपड़ी में लगे स्टोरेज डिवाइस में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद कर्नल रिबूट कोड को लेकर इलिजियम आर्ट कमीशन के साथ अपने मिशन पर निकल गया। मैक्स ने पहले कर्नल के शिप का इंजन ब्लास्ट कर दिया। जैसे ही शिप क्रैश हुआ, उसके बाद वो कर्नल के दिमाग में मौजूद डाटा को चुराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैक्स और उसकी टीम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कर्नल के दिमाग में मौजूद इलिजियम सिस्टम की सुरक्षा के लिए हर पल उस पर नजर रखे हुए था। जैसे ही कर्नल खतरे में आया, इलिजियम आर्ट ने तुरंत एजेंट क्रूगर को उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया। उधर मैक्स कर्नल के सुरक्षा में तैनात रोबोट से भिड़ गया। एडवांस एग्जोसूट ने मैक्स को बहुत तेज और ताकतवर बना दिया था। उसने प्लाज्मा गन से एक रोबोट के चीथड़े उड़ा दिए। इसके बाद मैक्स ने कर्नल को शिप से बाहर निकाला, लेकिन तभी एक दूसरे रोबोट ने उस पर हमला कर दिया। उसे देखकर टेक्नीशियन ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। उसी फायरिंग में एक गोली कर्नल के सीने में जा घुसी, जबकि रोबोट को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद मैक्स खुद उस रोबोट से भिड़ गया और उसे पीट पीट कर उसकी गर्दन ही उसने उखाड़ दिया। अब सभी लोग कर्नल के पास इकट्ठा हो गए। कर्नल मरने वाला था और उसकी मौत के बाद उसके दिमाग में मौजूद सारा डाटा मिट सकता था, इसलिए उसके दिमाग में फिट स्टोरेज डिवाइस से तुरंत डाटा निकालना बहुत जरूरी था। टेक्नीशियन ने कर्नल की खोपड़ी में लगे डिवाइस को मैक्स के डिवाइस से कनेक्ट किया और डाटा ट्रांसफर शुरू कर दिया। कर्नल के मरने से ठीक पहले 100% ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। जैसे ही डाटा ट्रांसफर पूरा हुआ, इलिजियम आर्ट के टेक्नीशियन दहशत में आ गए। उनमें से एक टेक्नीशियन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागने लगा। तभी क्रूगर ने डिस्क के आकार के 3 बुलेट उस पर फायर कर दिए। वो बुलेट उसके शरीर पर चिपक गई और क्रूगर के एक बटन दबाते ही उस आदमी के परखच्चे उड़ गए। ये देखकर मैक्स और जूलियो कार लेकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन क्रूगर ने उनकी कार को ही उड़ा दिया। हालांकि मैक्स और जूलियो उस हमले में बच गए, लेकिन दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद क्रूगर खुद मैदान में उतर आया। आते ही उसने मैक्स के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी गर्दन काटने के लिए तलवार निकाल ली। तभी जूलियो ने क्रूगर पर गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन क्रूगर बुलेट प्रूफ सूट पहने हुए था। अगले ही पल क्रूगर ने जूलियो को जमीन पर पटक दिया और अपनी तलवार उसके सीने में घोंप कर उसे
मौत के घाट उतार दिया। जूलियो की मौत से मैक बौखला गया। उसने प्लाज्मा गन उठाई और क्रूगर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, लेकिन क्रूगर ने तुरंत एक शील्ड एक्टिवेट कर ली, जिससे वो उस हमले में पूरी तरह नहीं मरा, सिर्फ घायल हुआ। तभी क्रूगर के बाकी साथी भी वहां पहुंचने लगे। उन्हें आता देख मैक्स वहां से भाग निकला। अब क्रूगर के सिर पर जैसे खून सवार हो गया था। जेसिका ने क्रूगर को साफ आदेश दिया कि मैक्स को किसी भी हाल में जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि उसके दिमाग में इलिजियम आर्ट का रिबूट प्रोग्राम मौजूद था। इस बीच घायल मैक्स किसी तरह फ्रे के घर पहुंच गया। मैक्स की हालत देख फ्रे घबरा गई। उसने बिना देर किए मैक्स को घर के अंदर छिपा लिया और वहीं उसका इलाज करना शुरू कर दिया। उधर क्रूगर ने अपने ऑटोमेटिक ड्रोन हर जगह फैला दिए थे ताकि मैक्स को ढूंढा जा सके। जेसिका ने भी हालत को काबू में रखने के लिए पृथ्वी पर नो फ्लाई जोन एक्टिवेट कर दिया। इसका मतलब था कि जब तक मैक्स पकड़ा नहीं जाता तब तक पृथ्वी से कोई भी इलिजियम नहीं जा सकता था। नो फ्लाई जोन चालू होते ही स्पाइडर के सारे सिस्टम का सिग्नल भी खत्म हो गया, जिससे वो अब मैक्स से संपर्क तक नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह जब मैक्स होश में आया तो उसने फ्रे को अपनी पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वो ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज में है और पृथ्वी पर उसका इलाज होना असंभव है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे किसी भी हालत में इलिजियम आर्ट पहुंचना ही होगा और मैडबे मशीन का इस्तेमाल करना होगा। फ्री ने कहा कि पृथ्वी पर वैसे भी उसकी मौत तय है, इसलिए उसे इलिजियम आर्ट जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैक्स इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे पता था कि क्रूगर उसके पीछे लगा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर प्रिया और उसकी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। यही सोचकर मैक्स बिना कुछ कहे प्रिया के घर से निकल गया। तभी क्रूगर के एक ड्रोन ने मैक्स को घर से बाहर निकलते हुए देख लिया और उसका पीछा करने लगा। मैक्स ने मौका देखकर एक पत्थर उठाया और ड्रोन पर दे मारा, जिससे वो खत्म हो गया। लेकिन अब क्रूगर को ये समझ आ गया था कि मैक्स किस इलाके में छुपा हुआ है। क्रूगर तुरंत फ्रे के घर पहुंचा। उसने गुस्से में फ्रे से मारपीट किया और मैक्स के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन फ्रे ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस पर क्रूगर ने फ्रे और उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने शिप में कैद कर लिया। दूसरी ओर मैक्स स्पाइडर के पास पहुंचा। उसने गुस्से में स्पाइडर को इन सब का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसकी वजह से उसका दोस्त जूलियो मारा गया। स्पाइडर ने मैक्स को बताया कि इलिजियम आर्ट के लोगों ने नो फ्लाई जोन लगा दिया है, इसलिए अभी अंतरिक्ष में जाना नामुमकिन है। उसने ये भी कहा कि उनके हैकर को नो फ्लाइंग जोन हटाने में कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। ये सुनकर मैक्स और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि वो जानता था कि रेडिएशन की वजह से उसके पास इतना वक्त तो नहीं है। तब मैक्स ने खुद एक फैसला लिया। उसने तय किया कि वो खुद क्रूगर के सामने सरेंडर करेगा। उसे भरोसा था कि जब तक रिबूट प्रोग्राम उसके दिमाग में मौजूद है तब तक क्रूगर उसे नहीं मार सकता। मैक्स उसे टूटी हुई ड्रोन के पास पहुंचा और उसके कैमरे का इस्तेमाल करके क्रूगर को अपनी लोकेशन दिखा दिया। कुछ ही देर में क्रूगर अपने शिप लेकर वहां पहुंच गया, लेकिन मैक्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने साथ एक बॉम्ब लेकर आया था। उसने बॉम्ब का पिन निकाला, लेकिन ट्रिगर को दबाए रखा। मैक्स ने क्रूगर से कहा कि वो समझौता करने आया है। अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो खुद को उड़ा देगा और रिबूट प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसे वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैक्स ने साफ कह दिया, अगर उन्हें उसके दिमाग में मौजूद रिबूट प्रोग्राम चाहिए तो पहले उन्हें उसे मैडबे मशीन से ठीक करना होगा। क्रूगर ने बिना ज्यादा सोचे इस शर्त को मान लिया। उसने तुरंत इलिजियम आर्ट को सूचना दिया कि वो मैक्स को लेकर वहाँ आ रहा है। इसके बाद जेसिका ने पृथ्वी पर लगाया गया नो फ्लाई जोन फिर से खोल दिया। जैसे ही फ्लाई जोन एक्टिव हुआ, उसी वक्त उधर स्पाइडर ने इलिजियम आर्ट पर हमला कर दिया। स्पाइडर और उसके लोग शिप में घुसकर बॉम्ब बिछाने की कोशिश करने लगे। इसी अफरा तफरी में मैक्स ने एक आदमी को पूरी ताकत से लात मारी, जिससे वो सीधा शिप के कंट्रोल पैनल से टकरा गया। शिप का संतुलन बिगड़ गया और वो बेकाबू हो गई। इस दौरान मैक्स के हाथ से बॉम्ब छूट गया। हालात को समझते हुए मैक्स ने तुरंत बम को लात मारकर क्रूगर की तरफ ढकेल दिया। अगले ही पल बॉम्ब फट गया और क्रूगर के चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया। धमाके के बाद शिप भी क्रैश हो गई। इस क्रैश में मैक्स और फ्रे तो बच गए, लेकिन फ्रे की बेटी मेटल को अंदरूनी चोट आ गई और वो कोमा में चली गई। मैक्स ने बिना वक्त गंवाए फ्रे और मेटल को शिप से बाहर निकाल दिया। इसके बाद फ्रे अपनी बेटी को लेकर एक घर की ओर जाने लगी। उधर क्रूगर के 2 आदमी भी उस हादसे से बच निकले थे। उन्होंने पीछे से आकर मैक्स पर ट्रेजर गन का इस्तेमाल किया और उसे झटका देकर बेहोश कर दिया। दूसरी ओर फ्रे किसी तरह मेटल को लेकर मैडबे
बे मशीन तक पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसने मर्टल को मशीन में लेटाया तो मशीन एक्टिवेट ही नहीं हुई। वजह यह थी कि मर्टल के पास इलिजियम की आईडी नहीं थी। इस बीच क्रूगर का एक और आदमी वहां पहुंच गया और उसने फ्रे और उसकी बेटी दोनों को पकड़ लिया। उधर कुछ समय बाद मैक्स को होश आया। उसने खुद को इलिजियम आर्ट में पाया। उसे स्टेयर से बांध दिया गया था और उसके खोपड़ी में लगे डिवाइस को सिस्टम से जोड़ा जा रहा था। तभी जेसिका ने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस आदमी के दिमाग में मौजूद प्रोग्राम सुरक्षित है। डॉक्टर ने बताया कि प्रोग्राम तो सलामत है, लेकिन डिवाइस मैक्स के दिमाग से न्यूरोलॉजिकली जुड़ी हुई है। अगर प्रोग्राम को जबरदस्ती निकाला गया तो उसके दिमाग पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि उसकी मौत भी हो सकती है। जेसिका को मैक्स की जान से कोई मतलब नहीं था। उसने डॉक्टर को साफ आदेश दिया कि जल्द से जल्द रिबूट प्रोग्राम को निकालकर सिस्टम को रिबूट किया जाए और वहाँ से चली जाए। ये सब सुनकर मैक्स बुरी तरह घबरा गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इधर स्पाइडर भी अपने साथियों के साथ इलिजिया आर्ट की ओर बढ़ रहा था। उसने पहले ही मैक्स के शरीर में एक ट्रैकर लगवा रखा था, जिससे वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर सकता था। दूसरी तरफ क्रूगर के आदमी फ्रे और उसकी बेटी को एक कमरे में बंद कर चुके थे और अपने बॉस क्रूगर को मेडबे मशीन तक ले आए थे, क्योंकि धमाके से उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका था। क्रूगर का दिमाग पूरी तरह सुरक्षित था। मेडबे मशीन इतनी एडवांस थी कि उसने क्रूगर के चेहरे को फिर से बना दिया और उसे दोबारा जिंदा कर दिया। होश में आते ही क्रूगर भड़क उठा। उसने अपने एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, मैक्स कहाँ है? उधर डॉक्टर मैक्स को फिर से बेहोश करने का इंजेक्शन लगाने ही वाले थे। तभी मैक्स ने पूरी ताकत लगाकर खुद को स्टीयर से आजाद कर लिया। उसने डॉक्टर पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीट दिया। इसके बाद उसने एक डॉक्टर से फ्रे और मेटलेट के बारे में पूछा और उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। इसी दौरान जेसिका क्रूजर के पास पहुंची। क्रूगर अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वो शिप क्रैश और इलिजियम आर्ट को लेकर बौखलाया हुआ था। गुस्से में उसने एक शीशा तोड़ा और उसी का टुकड़ा जेसिका की गर्दन में घोंप दिया। जेसिका वहीं तड़प तड़प कर मर गई। इसके बाद क्रूजर ने अपना एग्जॉस्ट पहना और जंग के लिए तैयार हो गया। अब क्रूजर खुद इलिजियम पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे मैक्स के दिमाग में मौजूद रिबूट प्रोग्राम चाहिए था। वो और उसके आदमी पूरी फैसिलिटी में तबाही मचाते हुए मैक्स को ढूंढने लगे। उधर मैक्स ने सीसीटीवी मॉनिटर पर देख लिया था कि स्पाइडर अपने आदमियों के साथ फैसिलिटी में घुस चुका है। मैक्स ने माइक्रोफोन के जरिए स्पाइडर से बात की और दोनों ने एक प्लान बनाया। इसी वक्त क्रूगर के दो आदमी फ्रे और उसकी बेटी को मारने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते मैक्स वहाँ पहुँच गया और उसने दोनों को मार गिराया और फ्रे और उसकी बेटी को लिफ्ट तक पहुँचा दिया। मैक्स ने फ्रे से कहा कि वो नीचे जाकर जल्दी से मेडबे मशीन ढूंढे और अपनी बेटी की जान बचाए। फ्रे ने घबरा कर कहा कि उसकी बेटी के पास इलिजियम की आईडी नहीं है और बिना आईडी इलाज संभव नहीं होगा। इस पर मैक्स ने उसे भरोसा दिलाया कि इस बार आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर फ्रे अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गई। इस बीच स्पाइडर अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। मैक्स ने स्पाइडर के एक आदमी को फ्रे की सुरक्षा के लिए उसके पीछे भेज दिया और खुद स्पाइडर के साथ अपने मकसद को पूरा करने निकल पड़ा। अब मैक और स्पाइडर इलिजियम आर्ट की ओर बढ़ने लगे। दोनों ब्रिज पार करके मेन कंप्यूटर रूम तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी क्रूगर उनके सामने आ गया। एग्जॉसूट ने क्रूगर को बेहद ताकतवर बना दिया था। पागल हो चुका क्रूगर मैक्स की गर्दन काटने पर उतारू था। उसने मैक्स को बुरी तरह पीटा, लेकिन अब मैक्स के अंदर भी गुस्से की आग भड़क उठी। मैक्स ने मौका देखकर क्रूगर के एग्जॉसूट का सेंसर उसकी खोपड़ी से उखाड़ दिया, जिससे क्रूगर कमजोर पड़ गया। तभी क्रूगर ने एक बॉम्ब निकाला और उसका पिन खींच लिया। बॉम्ब फटने ही वाला था कि मैक्स ने क्रूगर को बॉम्ब समेत ब्रिज से नीचे फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ क्रूगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब सच ये था कि अगर स्पाइडर मैक्स के दिमाग में लगे डिवाइस से रिबूट प्रोग्राम निकालता तो मैक्स की मौत तय थी। ये बात मैक्स खुद भी जानता था, लेकिन फ्री की बेटी और दुनिया के सभी लोगों को एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी देने के लिए मैक्स ने खुद को कुर्बान कर दिया। स्पाइडर ने मैक्स के जरिए इलिजियम आर्ट को रिबूट किया और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाता है।